बहुत ही सारगर्भित ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन एक नई ऊर्जा सभी को देते हैं। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूँ जिसकी गज़लें, जिसका काव्य पाठ, जिनकी रचनाएं सुनना मैं पूरे नजीबाबाद में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बायोलॉजी के प्रवक्ता हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय विनोद कुमार प्रेम जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया अब चल जाएगा, टाइम पे चला है। देखो प्रमोद जी का विशेष देखो चला भी है। ये सब आपका प्यार है, मेरे नाम के साथ तो प्रेम जुड़ा है और बिना उसके तो कुछ काम चलता नहीं है। चाहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में और लेखन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मैं आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को बहुत नमन करता हूँ और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय पांडे जी का, सभी की ओर से, सभी साहित्यकारों की ओर से, क्योंकि उनकी जो पत्रिका है वो सेतु का काम कर रही है सभी साहित्यकारों के बीच। और मैं समझता हूँ जितना काम वो कर रहे हैं, मैं जितना देख पा रहा हूँ, जितना पढ़ पा रहा हूँ, उतना संभवतः कोई नहीं कर रहा है। पूरा अखबार निकाल रहे हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाल रही हैं, मासिक पत्रिकाएं निकाल रही हैं, साहित्य को ही समझ लीजिए। और विभिन्न स्टेट से उनके अखबारों के अंक निकल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके लिए उन्हें साधुवाद दिया जाना चाहिए, वो ये सारा काम लगभग निःशुल्क कर रहे हैं। लगभग क्या, निःशुल्क ही कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों की रचनाएं छपती हैं, बहुत सी तो रोज ही छपती, जो लोग रोज लिखते हैं, भेजते हैं, उनकी छपती नहीं है। तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। और ग्रामीण अंचलों की खबरें विशेष रूप से एक पत्रिका जो भी यदि आप देखें उसमें सभी रंग आपको मिलेंगे। तो मैं इस बात को यही छोड़ते हुए थोड़ी सी बात भाई रणा जी ने कही थी अभी, तो उसकी तरफ थोड़ा सा मैं चलता हूँ। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब आदमी अपने आप को आदमी से कुछ ज़्यादा समझने लगता है, तब ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं जो आपने रखी। यदि आदमी अपने आप को आदमी समझ के काम करे तो वो सारी समस्याएं पैदा नहीं होती जो आपने भेजी थी। 4 पंक्तियां देता हूँ। हम सभी भूल कर मुस्कुराए चलो, लेकिन हमें अपना काम करना है सारी चीजों के होने के बावजूद भी। हम सभी भूल कर मुस्कुराए चलो, जब मनाए कोई मान जाए चलो, इस जमाने में ज्यादा खुदा हो गए। अब हर गली नुक्कड़ और चौराहों पर हैं, और मैं तो ये भी कहूँगा कि स्थिति आती है कभी उनके परिवारों में भी देखने को मिलता है। इस जमाने में ज्यादा खुदा हो गए, आदमी आदमी को बनाए चलो, आदमी आदमी को बनाए चलो। और शिक्षकों के लिए 4 पंक्तियां और देता हूं। दुश्वारियां हैं वाकई, और शिक्षक की हालत वास्तव में ऐसी है जैसा किसी परिंदे के पंख बांध दिए गए हों और उसे फिर कहा जा रहा है कि उड़े। इससे ज्यादा मैं थोड़ी सी बात में से वर्णित नहीं कर सकता कि पंख बांधने के बाद उससे कहा जा रहा है कि तुम उड़ो। उसके पास कुछ नहीं है, उसे कोई कुछ भी कर दे उसका कोई इलाज नहीं है, और वो किसी को कुछ जरा सा कह दे भले उसकी भलाई के लिए भी तो तैयार खड़े हैं सब लोग उसके लिए भी। ये स्थिति है इस समय। तो 4 पंक्तियां देता हूं। तुम जानते हो मैंने कुछ मन तराशे हैं, तुम जानते हो मैंने कुछ मन तराशे हैं, बड़ी शिद्दत से कुछ बचपन तराशे हैं। काम मुश्किल था मगर कर गया हूं मैंने खुददारी से दुश्वारियों के फन तराशे, मैंने खुददारी से दुश्वारियों के फन तराशे। और एक गजल का केवल एक मतलब और एक शेर देकर मैं वहाँ बैठूंगा, ज़्यादा समय इजाज़त नहीं देता। हाँ लोग जी देखिएगा।
कुछ लोग दुनिया में रहते हैं और आपको मिलते भी हैं, तो कुछ लोगों से मिलने से आपको ये लगता है कि हम इनसे पहले क्यों नहीं मिले, और कुछ लोगों से मिलने से आपको ये भी लगता है यार इनसे मुलाकात ही क्यों हुई। हाँ, मैं बड़ी साफ बात करता हूँ। तो किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, किसी के बात ना करने से भी दम निकलता है, किसी के बात ना करने से भी दम निकलता है। तो तब अमन भाई एक मतलब एक शेर केवल, मुझे नीयत से क्या उसकी जुबां से चोट लगती है, मुझे नीयत से क्या उसकी जुबां से चोट लगती है, करेगा बात कुछ ऐसे अदा से चोट लगती है, मुझे नियत से क्या उसकी जुबां से चोट लगती है। ये गजल आलू जी मैंने अभी इंडिया न्यूज में भी पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, वो 11 और 12 में दो बार प्रोग्राम दिन में आया था। किसी के साथ से अच्छा लगा तन्हाई का मंजर, बहुत बढ़िया। किसी के साथ से अच्छा लगा तन्हाई का मंजर, करे ना फिर जफा कोई, जफा से चोट लगती है, करेगा बात कुछ ऐसे अदा से चोट लगती है। और फिर आपके लिए दे रहा हूं, हवाओं में भरी है आजकल आवारगी कितनी, हवाओं में भरी है आजकल आवारगी कितनी, हुई पागल हवा हरदम, हवा से चोट लगती है। तो ये जो आप कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, ये सब हवा का असर है, इसे मिल करके बदल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत आभार। बहुत